नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज का मेरा ये वीडियो यूक्रेन रसिया वॉर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन रसिया के बीच विवाद क्यों है, क्या है इसका कारण, रूस क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि नाटो क्या है और इस युद्ध का भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत रूस के साथ संधि कब हुई, कैसे रिश्ते हैं, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कई तरह के डिफरेंसेस पैदा होने लगे। इसका परिणाम ये हुआ 1945 से 1991 तक बड़ी वार देखने को मिली, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। ये युद्ध बम गोलों हथियारों से नहीं बल्कि न्यूज़पेपर और मीडिया के जरिए लड़ा गया। इसमें सिर्फ धमकियां शामिल थी। इसका मकसद लोगों में अविश्वास पैदा करना था। नतीजा ये हुआ 1991 में सोवियत संघ को 15 देशों में विभाजित होना पड़ा। सोवियत संघ विघटन से पहले सुपर पावर हुआ करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यूक्रेन और रूस दशकों तक करीबी संबंध बनाए रखते हैं। 1990 में तीसरा परमाणु संपन्न देश यूक्रेन था और इसी समय यूक्रेन के महत्वपूर्ण परमाणु शस्त्रागार, जिसे यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी इंश्योरेंस दिसंबर 1994 में इस शर्त पर छोड़ने की सहमति व्यक्त की कि रूस उसकी रक्षा करेगा। इस संधि के बाद यूक्रेन को सैकड़ों परमाणु हथियार रूस को लौटाने पड़े और कुछ नष्ट करने पड़े। सन 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। उनके ऊपर चुनाव में धांधली का आरोप लगा, जिसके कारण उनके खिलाफ वहां के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन को ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिर पश्चिम के पक्षधर विक्टर युशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया और वे रूस का दबदबा कम करने के लिए संकल्प लेते हैं और यूक्रेन को सन 2005 में नाटो और ईयू में शामिल करने की बात कही उन्होंने। रूस के प्रभुत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसका अमेरिका ने समर्थन किया। सन 2008 में नाटो ने यूक्रेन से वादा किया कि आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। इसी बीच सन 2010 में यानुकोविच, जो कि रूस के पक्षधर थे, राष्ट्रपति बनते हैं और यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड करके रूस के साथ समझौते करते हैं। फिर से कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 14,000 प्रदर्शनकारियों की मौत होती है और संसद में यानुकोविच को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए वोट किए जाते हैं। राष्ट्रपति रूस भाग जाते हैं। सन 2014 में इधर यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराकर कब्जा कर लेते हैं। यूक्रेन आज़ाद रहना चाहता है। उसने जनवरी सन 2021 में अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। नाटो क्या है? इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो पश्चिमी देशों अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जो रसिया का दुश्मन माना जाता है। रसिया के कुछ पड़ोसी देश इस्टोनिया, लताविया नाटो में शामिल हो गए हैं। यदि यूक्रेन भी शामिल हुआ तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। रसिया क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसके सिर को अलग कर देना। 21 फरवरी सन 2022 को रूस ने बिना लड़े यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए, दोनेत्स्क और लुहांस्क, और उन्हें स्वतंत्र देश की मान्यता देकर अपनी सेना वहां पर तैनात कर दी। 24 फरवरी सन 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और इस तरह से जंग की शुरुआत हो गई। इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इस युद्ध में यूक्रेन और रसिया का ही नुकसान नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। जैसे कच्चे तेलों की कीमतों, पेट्रोल डीजल की कीमतें,
यूरोपीय देशों से बिजली की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। रूस गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं के दाम भी बढ़ सकते हैं। भारत और रूस के मध्य कैसा रिश्ता है? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जब होता है, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर चुका था। अमेरिका जैसे बड़े देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। ये पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हुईं और पाकिस्तान का 15,010 किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देकर मदद शुरू कर दी। भारत ने रूस के साथ 9 अगस्त को सोवियत संघ के शांति, भाईचारे और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अमेरिका पूरी तरह भारत के खिलाफ हो गया और चीन को भारत पर हमले के लिए उसने उकसाया। लेकिन रूस ने चीन को पहले ही आगाह कर दिया था, अगर हमला किया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा चीन को। 10 दिसंबर को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट भारत को घेरने की रणनीति से चल पड़ा। तब रूस ने अपने जहाज़ों के बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर जाता है। रूस ने इसका मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन एंटीशिप मिसाइल को भी उतार देता है। रूस के इस रुख को देखकर ब्रिटिश सेना पीछे हट जाती है। जब अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसी दुनिया की महाशक्ति सेनाएं भारत के खिलाफ थी, उस समय भारत के साथ सिर्फ रूस था। रूस ने कहा यदि भारत पर हमला होता है तो वह रूस पर हमला समझेगा। तो ये था भारत और रूस का रिश्ता, इस तरह से बनता है और भारत और रूस के मध्य काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। आयात निर्यात अच्छा रहता है। लगभग 60% हथियार भारत रूस से आयात करता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।